इनकम टैक्स स्लैब को जानने से आपको अपने फाइनेंस और टैक्स को बेहतर तरीके से प्लान करने में सहायता मिल सकती है। जैसे ही आप जान जाते हैं कि आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं, तो आप अपने डिडक्शन, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस को प्लान कर सकते हैं, जो कि आपको मैक्सिमम टैक्स बचाने में मदद कर सकता है। आप सभी को मेरा नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के और आगे के फाइनेंशियल ईयर्स के लिए पुरानी टैक्स रिजीम और नई टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब्स रेट्स पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। हम ये भी देखेंगे कि आप टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग किस तरह से अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। टैक्स स्लैब रेट्स पर गौर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के बाद से नई टैक्स रिजीम आपके लिए डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। इसका मतलब यह है कि अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको इसे अपने एम्प्लॉयर को क्लियरली बताना होगा, नहीं तो आपका एम्प्लॉयर नई टैक्स रिजीम के हिसाब से आपकी सैलरी पर टैक्स डिडक्ट करता रहेगा। अब बहुत जल्दी से ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के बीच मेजर डिफरेंस पर बात करते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम वो है जो आपको एग्जेम्पशंस और टैक्स डिडक्शंस को क्लेम करने में केपेबल बनाता है, जैसे कि सेक्शन 80C के तहत अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंसेस के लिए डिडक्शन, सेक्शन 80D के तहत मेडिकल इंश्योरेंस से जुड़ी डिडक्शन, होम लोन इंटरेस्ट पेमेंट पर डिडक्शन, हाउस रेंट अलाउंस और लीव ट्रैवल अलाउंस वगैरह हैं। दूसरी तरफ न्यू टैक्स रिजीम को 2020 में सरकार द्वारा पेश किया गया था। ये ज्यादातर डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को अलाउ नहीं करता जो ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत अवेलेबल है, लेकिन सैलरी पाने वालों, पेंशन पाने वालों और फैमिली पेंशनर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 80CCD2 के तहत एनपीएस में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, रेंट पर दी गई प्रॉपर्टी के लिए हाउस लोन पर इंटरेस्ट के लिए डिडक्शन और अग्निवीर कॉर्पस फंड में अग्निवीर के कंट्रीब्यूशन जैसे कुछ डिडक्शंस को अलाउ करता है। अब दोनों रिजीम्स के तहत टैक्स स्लैब्स रेट पर गौर करें। ये आपको दोनों रिजीम्स के तहत आपके टैक्स को कैलकुलेट करने और कंपेयर करने में हेल्प करेगा। अब टैक्स फ्री इनकम पर गौर करें। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस के बाद 5.5 लाख रुपए तक है, तो ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना होगा। वहीं पर नई टैक्स रिजीम के तहत अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7.5 लाख रुपए तक की है, तो ये टोटल इनकम टैक्स फ्री होगा। इन दोनों इनकम लिमिट्स में आपको 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपकी टैक्सेबल इनकम डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस के बाद इस टैक्स फ्री लिमिट से ज्यादा हो जाती है, तो आपको टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होगा। इसलिए आइए दोनों रिजीम्स के तहत स्लैब्स रेट पर गौर करते हैं। अपनी स्क्रीन पर दिए हुए टेबल पर गौर करें। हम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए टैक्स रेट पर चर्चा करेंगे जो ओल्ड रिजीम के तहत 60 साल से कम उम्र का है। तो आपकी टैक्सेबल इनकम के शुरुआती 2.5 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं है। अगले 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक आने वाले स्लैब के इनकम पर 5% का टैक्स है। इसी तरह 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक आने वाले अगले स्लैब के इनकम पर आपको 20% का टैक्स देना होगा। फाइनली 10 लाख रुपए से ज्यादा किसी भी इनकम के लिए आपको 30% का टैक्स देना होगा। इसी तरह सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए आप टैक्स स्लैब और रेट देख सकते हैं। नई टैक्स रिजीम के तहत 3 लाख रुपए तक होने वाली इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद के अगले 3 लाख रुपए तक होने वाली इनकम पर आपको 5% का टैक्स देना होगा। इसके बाद 6 लाख से 9 लाख रुपए तक होने वाली इनकम पर आपको 10% टैक्स देना होगा। 9 लाख से 12 लाख रुपए तक होने वाली इनकम पर आपको 15% टैक्स देना होगा। इसी तरह 12 लाख से 15 लाख रुपए तक होने वाली इनकम पर आपको 20% टैक्स देना होगा और 15 लाख रुपए से ज्यादा होने वाली इनकम पर आपको 30% का सबसे ज्यादा टैक्स देना होगा। न्यू टैक्स रिजीम के तहत सभी एज ग्रुप्स के लिए टैक्स स्लैब्स सेम ही है।
अब जब आप टैक्स स्लैब के बारे में जान गए हैं तो आइए देखें कि किस तरह इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। इनकम टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्स मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है, जिसका मतलब यह हुआ कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो इंक्रीमेंटल या एडिशनल इनकम पर टैक्स भी बढ़ता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझें। शुरू करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि हम यहां ओल्ड टैक्स रिजीम और नई टैक्स रिजीम के बीच कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। हम केवल कैलकुलेशन पार्ट को सीखने जा रहे हैं कि किस तरह इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। अब मान लें कि रिया की टैक्सेबल इनकम सभी डिडक्शंस को निकालने के बाद 20 लाख रुपए है। यहां रिया की इनकम के शुरुआती 2.5 लाख रुपए टैक्स फ्री होंगे। तो 20 लाख की टैक्सेबल इनकम में से हम इनकम के इनिशियल 2.5 लाख रुपए निकाल लेते हैं। अब 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक आने वाली स्लैब के इनकम पर 5% का टैक्स लगता है, तो ये 12,500 रुपए आएगा। अब 20 लाख रुपए में से हमने पहले ही 5 लाख रुपए के बराबर की इनकम पर टैक्स को कैलकुलेट कर लिया है, तो 20 लाख रुपए तक की इनकम में से हम 5 लाख रुपए को निकाल लेते हैं, तो रिमेनिंग इनकम 15 लाख रुपए बचते हैं। रिया की इनकम के अगले 5 लाख रुपए, जो 5 लाख से 10 लाख रुपए के अगले इनकम टैक्स स्लैब के बीच में आता है, उस पर 20% का टैक्स लगाया जाएगा। ये 1 लाख रुपए आता है। अब रिया की इनकम के रिमेनिंग 10 लाख रुपए हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और उन पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। तो 10 लाख रुपए का 30% 3 लाख रुपए है। सभी स्लैब्स के तहत मार्जिनल टैक्स को ऐड कर दें। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये 4,12,500 रुपए निकलता है। अब इस टैक्स अमाउंट पर 4% के रेट से हेल्थ और एजुकेशन सेस को कैलकुलेट करें और टैक्स में जोड़ दें, तो टोटल टैक्स लायबिलिटी 4,29,000 रुपए आता है। इस तरह रिया को फाइनेंशियल ईयर के लिए 4,29,000 रुपए का टैक्स देना होगा। टैक्स कैलकुलेशन मेथड नई टैक्स रिजीम के तहत भी सेम ही होगा। एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए इसे सिंपल बनाने के लिए मान लीजिए कि टैक्सेबल इनकम 20 लाख रुपए है। आप टैक्स को उसी प्रोग्रेसिव मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन के लिए अपने स्क्रीन पर टेबल को देखें। मुझे उम्मीद है कि अब तक आप जान गए होंगे कि आपकी इनकम पर किस तरह टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन अगर आप खुद से बहुत मैथ नहीं करना चाहते हैं तो आप ईटी मनी इनकम टैक्स कैलकुलेटर पर जा सकते हैं और दोनों टैक्स रिजीम के तहत अपनी इनकम पर टैक्स का पता लगा सकते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आते हैं। अगर आपने इस वीडियो को यूजफुल पाया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करें। हम आपसे जल्द ही दूसरे इंसाइटफुल वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.